सस्कैचुअन जैसी जगह पे आके कार लेना इतना ज़रूरी क्यों हो जाता है कनाडा में? आप 15 से 20 मिनट बाहर खड़े होकर देख लो, अगर आप अपने पैर और हाथ ऐसे से ना करो तो कनाडा में सब लोग पर आके हिसाब से कमाते हैं। अगर आप अपना वही टाइम बस स्टॉप पे खड़े होके बस की वेट करने में लगा रहे हो, आपकी लाइफ जो चल रही है बस के हिसाब से चल रही है, आपकी लाइफ आपके हिसाब से नहीं चल रही है। आप इस टाइम कार इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, आप को ब्रांड्स और स्टूडेंट तक टीम मैनेज करते हैं। जब हम सैस्काटून में बेसिकली आए, हमें कोई नहीं जानता। सबको टोयोटा या होंडा ही क्यों चाहिए होती है? 80% लोग कुछ और ब्रांड ही चला रहे होंगे, तो आपको रेफर जरूर करें। एक देसी कस्टमर एक देसी सेल्समैन के पास जाकर गाड़ी खरीदने में कतराता है कहीं ना कहीं। उसको होता है कि किसी और सेल्समैन के पास जाऊँ या मैं देसी के पास ना जाऊँ। क्या मेंटेलिटी है वो, ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है? लेते क्यों नहीं है? लेते एंड में किसी देसी से ही है, ऐसी बात नहीं। लेते हैं बहुत गोरों से, मतलब गोरे ये चीज़ें हैंडल नहीं कर सकते, वो हम ही हैंडल कर सकते हैं। इंडिया में लीज फाइनेंसिंग या कैश कौन सा बेटर है? हर चीज़ होती है, बस आप थोड़ा मार्केट रिसर्च ज़्यादा करिए तो आपको हर चीज़ मिल जाएगी। गाड़ी नहीं लेने कोई जाता है तो उसको बाई वीकली देखना चाहिए या मंथली करना चाहिए? एक्चुअली बैंक्स आपको ऑप्शन देते हैं, ठीक है। अगर आपने बाई वीकली अभी किया तो आपके पास है, ठीक है। अगर आपने मंथ किया तो बाई वीकली। तो कैसे हैं गौरव भाई? वेलकम टू शॉप मैपल टॉक्स। थैंक यू गाइस फॉर इनवाइटिंग मी। बिल्कुल बिल्कुल। कैसा था गौरव भाई, दिन कैसा था आज आपका? छुट्टी थी आज कार इंडस्ट्री से? संडे कार इंडस्ट्री से छुट्टी होती है, बट घर के काम बड़े होते हैं, लाइक बच्चे, बीवी, फिर उसके बाद कोई ना कोई आया रहता है, तो ये चलता रहता है। बाकी ग्रोसरी ओवर द टॉप, बट सब कुछ, हाँ। ग्रोसरी सबसे इस इम्पोर्टेंट हफ्ते हमने है। पहले कर ली थी, तो अच्छा, आज वो नहीं टॉपिक करें। नहीं था आज, बट अच्छा, स्टिल अभी मैं यहाँ हूँ, मेरे घर पे भी गेस्ट आए हुए हैं, बट अच्छा, एंजॉय कर रहे हैं संडे। थैंक यू सो मच। थैंक यू आने के लिए। बिल्कुल। सबसे पहले शुरू करते हैं गौरव भाई, मतलब आप इस टाइम कार इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, आप को ब्रांड सास्कृत पे एक टीम मैनेज करते हैं और एक कार सेल्समैन की टीम मैनेज करते हैं बेसिकली, राइट? तो आपको इस इंडस्ट्री में सब्सटेंशियल टाइम भी हो चुका है, राइट? तो सबसे पहले तो इस इंडस्ट्री के बारे में भी जानेंगे हम, क्या होता है, न्यू कमर आके गाड़ी कैसे खरीद सकता है, क्या पीआर गाड़ी खरीद सकता है, क्या क्या होता है, कार लोन कैसे मिलते हैं, वो सब कुछ। तो सबसे पहले आपके बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि इंडिया में आप क्या करते थे, आप यहाँ पर कनाडा कैसे आए, पीआर पर आए, और यहाँ क्या आके अपने कार इंडस्ट्री चूज की, उसका क्या रीजन था? इंडिया में मेरा बैकग्राउंड अगर आप लगाओ तो काफ़ी सारे काम किए हैं, बट बेसिकली सेल्स में ज़्यादा रहे हैं। तो जैसे फैमिली बिजनेस में या अपने में, तो मैं कस्टम फॉरवर्डिंग में था, ओके, ठीक है, जिसमें हम कंटेनर्स वगैरह बुकिंग सारी, तो वो भी एक तरह सेल ही है, राइट। गोइंग टू द कंपनीज बिजनेसेस, उनकी बुकिंग लेना और सारा। हम्म, तो एक तरह से ये बेसिक काम था जो मैं पिछले 5-6 सालों से कर रहा था बैक इन इंडिया, बिफोर कमिंग टू कनाडा। कनाडा आना मतलब वो मुझे इतनी वो नहीं थी, बट मेरी वाइफ को बड़ा शौक था कि कनाडा आने का, ठीक है। वो तो लॉकडाउन पीरियड में हमारा एक प्लान बना उसका कि लेट्स अप्लाई करके देखते हैं, बिकॉज जो मेरा बेस्ट फ्रेंड था उसका नाम भी गौरव है, हम एक Okay. साथ बड़े हुए हैं। तो वो 7-8 साल कनाडा में रह के गया, देन वो इंडिया वापस चला गया। ओके, फिर बस वो हमेशा पिंच करता रहता था, कनाडा जाओ, कनाडा जाओ, कनाडा चलो। वो खुद तो चला गया छोड़ के और आपको भेज के? वो अभी भी वही है और Okay. हम लोग यहाँ हैं, ठीक है। Okay. तो यही था कि लॉकडाउन के टाइम में बैठ के मुझे मेरी वाइफ और मेरे दोस्तों को, हमें एक शौक बहुत है कि हमें हर शाम को इवनिंग में कॉफ़ी पीनी है किसी जगह पे बैठ के। तो और अपने आपको पता है कि पंजाब में एक बेसिक टॉपिक रहता है कि बाहर जाने का, कनाडा, यूएस कहीं पे, Right. तो वो टॉपिक ऑफ डिस्कशन हमारा रहता ही था। और लक बाय चांस चलो फाइल लग गई, एंड वी केम हियर एज ए पीआर इन Okay. 2022 सितंबर एंड। Okay. बाकी यहाँ पे आए, एवरीथिंग वाज डिफरेंट। जैसे कि मैंने बताया, मेरा दोस्त था, उसका नाम गौरव। हमारी दोनों की फाइल्स एक साथ चल रही थी, क्योंकि Okay. उसकी वाइफ पहले यहीं थी Okay. कनाडा में, Okay. तो वो वहाँ था। तो अगर मेरा कुछ हो रहा था तो उसका मेरे से 1 मंथ पहले हो रहा था, लाइक मेडिकल उसका 1 मंथ पहले हुआ, हमारा 1 मंथ बाद हुआ, सब कुछ ऐसे चल रहा था। बट एकदम से हमारी फाइल, वीज़ा आए, सब कुछ आए, हम लोग कनाडा आ गए, तो वो स्टिल वही है अभी भी। तो अभी वही है, तो आई डोंट थिंक कि वो भी, अभी उसका मूड भी आने का, तो नहीं। क्योंकि अभी उसकी भी फैमिली सारी, बच्चे और बीवी दोनों बैक टू इंडिया पहुंच चुके हैं, तो अच्छा। दे आर एंजॉइंग देयर, तो हम यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। Okay. और बाकी यहाँ आके सबसे बेस्ट था कि जब हम सैस्काटून में बेसिकली आए,
हमें कोई नहीं जानता। अब सीधा सास्काटून ही आए थे। हम सीधा लैंड सैस्काटून में हुए, मतलब वी लैंडेड वैंकूवर, वैंकूवर में हमारा इमिग्रेशन हुआ, उसके बाद हम सैस्काटून में लैंड आए। फ्लाइट थी, हमें कोई नहीं जानता था। मेरा एक स्टार्टिंग से आइडिया है, क्योंकि घूमने फिरने में हम बहुत है, कि Okay. अगर कहीं किसी भी जगह पे जाना है, अगर आपको उसको एक्सप्लोर करना है, तो बेस्ट प्लेस टू लिव इज इन डाउनटाउन। ओके तो मैंने पहला अपना होटल जो बुक किया था वो डाउनटाउन में बुक किया फॉर द 3 डेज। तो हम जब लैंड हुए, होटल आए, जेट लैग था, एक दिन वैसे ही निकल गया। उसके बाद हमें चलो जी घर ढूंढना है, मतलब वो रहता है कि रेंट पे। कोई जानता नहीं था, होटल वालों ने 2-3 नंबर दिए, ऑनलाइन सर्च की, तो पता चला जी यहाँ तो 15-20 दिन की वेटिंग है, ओके कि कनाडा इज अ वेरी स्लो कंट्री। ओह तो पता लगा 15-20 दिन की वेटिंग है। 2-4 जगह अप्लाई किया, पता चला भी ये रेंट अमाउंट होगा, बट ठीक है। तो डाउनटाउन में रहने का फायदा था कि हम एक्सप्लोर करने के लिए बाहर निकले, एंड देन डाउनटाउन में एक बिल्डिंग के बाहर बोर्ड लगा था दैट दे आर नाउ लुकिंग फॉर रेंटिंग। लीजिंग। तो हम अंदर गए, तो हमने बोला कि जी हमें तो चाहिए, मतलब एज सुन एज पॉसिबल। उन्होंने बोला सर बैंक अकाउंट है, हमने कहा नहीं है। तो उन्होंने बोला क्या है आपके पास, हमने कहा वी डोंट हैव एनीथिंग, सिर्फ लगेज हमारे पास। तो उन्होंने हमें मतलब गाइड किया, द लेडी, तो उन्होंने हमें गाइड किया। तो हम बोला कि एक फ्लैट है ये, दूसरा ये, तो जैसे दिखाते हैं नॉर्मली, तो वही था। तो हमारे लिए कुछ भी मिल जाता उस टाइम पे, अच्छा था। तो एक 3 लोगों की फैमिली थी, तो हमें 1 BHK पसंद आया। तो उन्होंने हमें जैसे कोड दिया कि ये रेंट है, हमने कहा ठीक है। देन उन्होंने बोला कि एक और फ्लैट है, इफ यू वांट टू सी दैट्स ऑन द टॉप ऑफ द टावर, तो 20th फ्लोर पे। ओके तो मैं पहले बॉम्बे रह चुका बहुत साल, तो मैंने कहा चलो ये ट्राई करते हैं। 20th फ्लोर देखा, रिवर व्यू, एवरीथिंग वाज ऑसम। तो हमने कहा चलो जी ये वाला लेते हैं। ये लेते हैं जी, ओके फाइनल। तो उन्होंने बोला सर कैसे पे करेंगे, हमने कहा जी पे तो आप बताओ। देन हमारा जो सीन चेंज हुआ, तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे आगे जाओ, बैंक आएंगे, यू कैन गेट योर एवरीथिंग फ्रॉम द बैंक, हमें ड्राफ्ट लगेगा, तो जो भी नॉर्मल प्रोसीजर। तो हमने ओके किया, हमने कहा हमें कीज कब मिलेंगी, तो उन्होंने बोला फर्स्ट को मिल जाएंगी। और लक बाय चांस फर्स्ट को ही हमारा होटल में 3 दिन का स्टे खत्म होना था। तो हमने कहा ठीक है जी। तो गए वहाँ पे, पहला जो बैंक आया उसमें अकाउंट खुलाया, तो उन्होंने ड्राफ्ट दिया, हमने ड्राफ्ट दिया, कीज ली। नेक्स्ट डे हमने शिफ्टिंग शुरू की। तो जैसे 3-4 दिन होते हैं एज ए न्यू कमर सबके, हम लोग जो नॉर्मल सामान था उसी पे सो गए रात को, ठीक है, क्योंकि गद्दे वद्दे लेने का भी कोई सिस्टम पता नहीं था, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि उसके लिए भी। फिर नेक्स्ट डे मार्केट प्लेस। ओके सबसे पहले चीज मुझे कनाडा आके पता लगी मार्केट प्लेस नाम की चीज है, क्योंकि इंडिया में हम ये चीजें Use यूज नहीं नहीं करते। फेसबुक ही यूज नहीं करते बंदे तो। फेसबुक यूज करते थे, बट मार्केट प्लेस वाज टोटली न्यू फॉर मी। तो वहां पे चलो हमने पहले गद्दा लाया, बट गद्दे से पहले मैंने टीवी खरीदा। अच्छा ठीक है, सबसे पहली सबसे पहली चीज भाई की टीवी ओके खरीदा। आज भी मेरे पास वो टीवी है, ठीक है, जो हमारा मेन टीवी वही है। Awesome, एक चीज है जो हमने अभी तक नहीं चेंज की, वो टीवी। वो 2-3 बार खराब भी हुआ, बट अपना सही भी हो गया। तो ये बोलो कि अच्छी डील मिल गई। और टीवी लेने का ही मेरा वो प्रोसेस था कि जब मैंने कहीं मार्केट प्लेस में टीवी देखा, सेम डे मैंने काउच देखा और बेड देखा। तो टीवी फर्स्ट चीज थी जो मैं लेके आया, उसके बाद काउच आया, रात तक बेड भी, दोनों तीनों चीजें आई। जो बेड आया उसकी भी कहानी कार से रिलेशन है। भाई अभी आप स्टोरी बता रहे थे कि आपने कैसे मूविंग की, अपने मार्केट प्लेस से सामान खरीदा है ना, तो स्पेशली सस्कैचुअन जैसी जगह पे आके कार लेना इतना ज़रूरी क्यों हो जाता है कनाडा में, स्पेशली फॉर न्यू कमर्स? सस्कैचुअन में कार लेना बहुत जरूरी है, ठीक है। पहली चीज वेदर, ठीक है, जैसे भी विंटर चल रहे हैं, ठीक है, बाहर खड़े के वेट करना बहुत मुश्किल है, ठीक है, बसों का वेट करना। दूसरी चीज Minus पब्लिक temperature. ट्रांसपोर्ट ऑलमोस्ट ना के बराबर ही है, ठीक है। सास्काटून सैस्काटून में या पूरे सस्कैचुअन में लगा लो, बहुत ही बुरे हाल है, ठीक है। समर्स में ठीक है, आप वेट कर सकते हो, वेदर अच्छा है, ठीक है, सनशाइन है, पर विंटर्स में इट्स वेरी हार्ड, ठीक है। आप 15 से 20 मिनट बाहर खड़े होकर देख लो, अगर आप अपने पैर और हाथ ऐसे ना करो तो ना बदल देना। दूसरी चीज, कनाडा में सब लोग पर आर के हिसाब से कमाते हैं, ठीक है, यू आर पेड बाय आवर, ठीक है। अगर आप अपना वही टाइम बस स्टॉप पे खड़े होके बस की वेट करने में लगा रहे हो, एंड यू आर थिंकिंग कि मैंने गाड़ी ना लेके कुछ पैसे सेव कर लिए, ठीक है, उसके बाद बस आएगी, आपको 1 पॉइंट से दूसरे पॉइंट लेके जाएगी, टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है। आपने एक काम किया सुबह 9 to 6, ठीक है, आप वापस घर आ गए,
अगर आप बस में ही जाना आना कर रहे हो तो आप जो पार्ट टाइम कुछ कर सकते हो टू मेक सम मनी वो आप वो नहीं कर पाओगे, क्योंकि दिक्कत क्या है कि आप ज्यादा टाइम बस के हिसाब से चल रहे हो, आपकी लाइफ जो चल रही है बस के हिसाब से चल रही है, आपकी लाइफ आपके हिसाब से नहीं चल रही है, ठीक है। यू आर लूजिंग मनी क्योंकि आप वेट कर रहे हो वहां पे और उसके बाद बस में बैठ के बस हर एक पॉइंट पे रुक रुक के आप हो जाएगी, ठीक है, तो वो दिक्कत है। तो मुझे लग रहा है इसलिए यहाँ पे एक तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है क्योंकि लोकल ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही वीक है यहाँ पे, तो इसलिए गाड़ी होना ज़रूरी है। और मैंने देखा है जब लोगों के पास गाड़ी आ जाती है यहाँ पे, ठीक है, हर एक बंदे को सेकंड जॉब या अच्छी जॉब मिलनी स्टार्ट हो जाती है, राइट। क्योंकि वो पहुंच सकता है। हाँ, क्योंकि लोगों ने देखा कि अरे सर जॉब नहीं है, अरे ये नहीं है वो नहीं है, बट एज सुन एज दे बाय कार, चाहे वो कैश ले फाइनेंस ले कैसे भी लें, देन यू आप उनको थोड़ी देर बाद मिलिए उनको, अरे सर जॉब मिल गई वहां पे, ठीक है वहां कर रहा हूँ, ठीक है, और आप उसका थोड़ी देर बाद और मिलेंगे तो बोलेंगे मेरे पास दूसरी जॉब भी है, ठीक है, 2-3 ऑप्शन है, क्योंकि अभी वो ट्रैवल कर सकते हैं। अगर आप सिटी के एक कोने में और आपको दूसरे जॉब जो दूसरे कोने में मिली है, ऑब्वियसली बस में जाना इज टू हार्ड और टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है, तो आपको गाड़ी लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये 2 रीजन है सबसे जरूरी मुझे लग रहा है जो गाड़ी लेने के लिए सस्कैचुअन में है, जो हर एक फील भी करता है। और गुरु भाई गाड़ी की प्राइसेस की बात करें है ना, ऐसे तो 5,000 की भी मिल जाती है, 10,000 की भी मिल जाती है, 15,000 की भी मिल जाती है, पर कहीं ना कहीं हम देखें तो 7 से 10,000 के अंदर की जो गाड़ी होती है वो इतनी रिलायबल नहीं होती। उसमें कुछ ना कुछ आपको हर महीने हर साल कुछ ना कुछ ठीक करवाना पड़ेगा, और हम मूव करें 15,000 20,000 तो एकदम से बंदा कैश निकाल के तो 15-20,000 दे नहीं सकता है ना कि 20,000 लो मेरे को गाड़ी दे दो। तो मोस्टली हम हर फाइनेंस करवाते हैं, लोन लेते हैं गाड़ियों के लिए, है ना। तो उसमें भी बहुत अलग अलग बातें होती हैं कि अब अगर हम बात करें स्टूडेंट परमिट, कोई स्टूडेंट वीज़ा पर है, उसके लिए कार लोन लेना कितना आसान है? कार लोन लेना एक स्टूडेंट और सिटीजन या पीआर दोनों के लिए बिल्कुल ही डिफरेंट टॉपिक है। बहुत ही कम बैंक हैं जो स्टूडेंट्स को लोन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। बिसाइड दैट सब बैंक्स हैं जो पीआर वालों को लोन प्रोवाइड करते हैं फाइनेंस में, ठीक है। अदर रीजन जो स्टूडेंट आया है बेसिकली वो पार्ट टाइम में है, तो उनकी जो मंथली सेविंग और द इनकम वो कम रहती है, ठीक है, जो बैंक के क्राइटेरिया होता है उसके हिसाब से नहीं जा पाती, ठीक है। तो इसलिए उनके लिए थोड़ा हार्ड हो जाता है। बट स्टूडेंट के लिए मैं बेस्ट कहूँगा कि फर्स्ट थिंग वो कैश में कुछ बाय कर लें, 5-10 जितना भी उनका बजट है जो भी है, ठीक है। अराउंड अबाउट 9 मंथ to 10 मंथ अपना क्रेडिट बनाएं, पे और आउटस्टैंडिंग्स क्रेडिट अच्छे से यूज करें, क्रेडिट कार्ड वगैरह, ठीक है, छोटे मोटे कोई जैसे फोन ले लिया, ये चीजें ऑलमोस्ट सब ले ही लेते हैं, तो वो रखें। तो अगर वो 9 मंथ्स के बाद ट्राई करते हैं टू गेट ए व्हीकल और समथिंग इन फाइनेंसिंग अच्छी वाली, तो उनको बैंक अच्छे प्राइस और अच्छे इंटरेस्ट ऑफर करता है, ठीक है। और पीआर वाला अगर वो आज आया, इफ ही हैज ए जॉब, अगर आज वो लैंड किया, कल सुबह उसकी जॉब है, चाहे उसका क्रेडिट जीरो है, कुछ भी नहीं है, नथिंग उसके पास, ही विल गेट ए व्हीकल, ठीक है। जो कनाडा में उनका न्यू कमर प्रोग्राम उसके अंडर उनको गाड़ी मिल जाती है, तो दैट डिपेंड्स ऑन हाउ मच मनी दे आर गोइंग टू मेक, सिंपल। तो इसमें इंटरेस्ट का भी फर्क होता है कि स्टूडेंट्स को इतना एंड पीआर को इतना? बेसिकली यस, डिपेंड्स ऑन मैनी फैक्टर्स। इंटरेस्ट नई गाड़ियों में डिफरेंट होते हैं, पुरानियों में डिफरेंट होते हैं, ठीक है, सब आपके क्रेडिट पे है, ओके, ठीक है। आपने अपना 2,000 का क्रेडिट जो है 20 दिन में फूक दिया, उसके बाद आप सोच रहे हो कि मैं आज ही जाके 20,000 की गाड़ी ले लूं और आपने उसको पे ऑफ नहीं किया, तो बैंक बोलेगा सॉरी सर, घर जाओ, क्योंकि उनको पता आप अपना जो आपकी इनकम अच्छे से आप मेंटेन नहीं कर पा रहे, फाइनेंस अच्छे से मेंटेन नहीं कर पा रहे, ठीक है। फिर वो चीज़ें बाद में आती हैं आपके क्रेडिट के ऊपर, और उसके बाद आपका इंटरेस्ट रेट उसमें डिपेंड करता है। तो नॉर्मल सेंस में बताऊं, 2 तरह के बैंक्स हैं, एक प्राइम बैंक्स हैं, एक सब प्राइम बैंक्स हैं। प्राइम वो हैं जिनके बोर्ड्स आपको हर जगह दिख जाते हैं, आरबीसी, सीआईबीसी, ठीक है। और सब प्राइम वो हैं जिनके बोर्ड्स आपको कहीं नहीं दिखते, जैसे इंडिया में हमारे बजाज फाइनेंस एंड दिस काइंड ऑफ, तो जो हेल्प करते हैं आपको ऑटो लोन लेने के लिए, ठीक है। प्राइम बैंक्स अगर आपको प्राइम में मिल जाता है तो बेस्ट है, अगर नहीं मिलता, गाड़ी तो चाहिए, ठीक है, देन यू हैव टू मूव टू सब प्राइम। सब प्राइम में आपके इंटरेस्ट रेट प्राइम से ज़्यादा ही होंगे, ठीक है। बट वही बात है, इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर क्रेडिट, क्रेडिट कितना अच्छा है, कितना लंबा है, हाउ लॉन्ग यू आर हियर, तो आपने आते क्रेडिट कार्ड कब दिए और आपने बाकी चीज़ें कैसे मेंटेन की, सब इस पर ओके, हम क्रेडिट की बात करें तो एक अच्छा क्रेडिट कैसे बनता है? मतलब कि मैं बिल्कुल न्यू कमर हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं आज ही आया हूँ, मैं चाहता हूँ कि आज से 1 साल बाद मैं एक कार लोन के लिए अप्रूव हो सकूँ, तो मुझे क्या क्या करना चाहिए इस साल के अंडर
कि मैं 1 साल के बाद एक 20-25 हज़ार के कार लोन के लिए अप्रूव हो जाऊँ? देखिए 20-25 हज़ार कार लोन के लिए कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए, ठीक है। जब आप कनाडा में लैंड हो, ऑब्वियसली आप क्रेडिट कार्ड जरूर लीजिए, ठीक है। फर्स्ट थिंग, आपने क्रेडिट कार्ड ले लिया, उसकी लिमिट आप अराउंड अबाउट मैं कहता हूँ $1000 to $1500 की एटलीस्ट रखिए। 30% यूज़ करिए, ठीक है। अगर आपका 30 से ओवर हो जाता है देन पे इट एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है। अगर 30 से नीचे रहते हैं देन योर क्रेडिट गो अप। अगर आप 30 से ज़्यादा यूज़ करते हैं लाइक 70-80%, 90%, तो आपके क्रेडिट पे इफेक्ट आता है, ठीक है। बिसाइड क्रेडिट कार्ड, जो छोटी मोटी चीज़ें, आपने फ़ोन ले लिया, ठीक है, आपका जैसे फ़ोन के या कुछ छोटे मोटे आपने फर्नीचर फाइनेंस पे ले लिया, या छोटी मोटी चीज़ें जो आप 3-4 महीने में 6 महीने में उनको Pay off खत्म कर कर सकते हो, सकते पे ऑफ कर सकते हो, तो दैट हेल्प्स इन बिल्डिंग बिल्डिंग क्रेडिट, ठीक है। तो बेस्ट चीज़ें हैं, अगर आप ये करें तो यू विल गेट ए गुड रिजल्ट आफ्टर 7 to 8 months, ठीक है। अगर आप नहीं करते, सिर्फ क्रेडिट कार्ड के ऊपर ही रहते हैं, देन इट विल बी गुड। बट आप जितना ज़्यादा अच्छा पे ऑफ करेंगे, बैंक को दिखाएंगे, देखो मैंने ये भी पे कर दिया, वो भी पे कर दिया, तो बैंक को लगता है ये तो बंदा ही बड़ा ग्रेट है, ठीक है। चाहे आपने 500 वाली चीज़ पे ऑफ की है, चाहे आपने 5000 वाली पे ऑफ की है, उसमें मतलब नहीं है, बट आपने पे की है, दैट्स मेक्स सेंस। तो अच्छा क्रेडिट बनाने के लिए क्रेडिट कार्ड लेना बहुत ज़रूरी है, राइट? अगर Yes. आपके पास क्रेडिट कार्ड ही नहीं है तो क्रेडिट नहीं बनेगा। ये मैं सोचना कि मैंने तो क्रेडिट कार्ड ही नहीं लिया, मेरा क्रेडिट स्कोर तो बहुत अच्छा होगा, राइट? तो उसको build up करना पड़ेगा। जीरो क्रेडिट होगा, आप वो कहीं zero भी नहीं हो, credit। आप ना इस साइड हो ना उस साइड हो। क्रेडिट बिल्ड इज क्रेडिट कार्ड, ठीक है। सबसे पहली चीज़ है जो आपको इजीली मिल जाती है, ठीक है। क्रेडिट कार्ड मिल गया आपको, मतलब आपका क्रेडिट स्टार्ट बिल्डिंग। गौरव भाई, नई गाड़ी लेना बेटर है स्टूडेंट के लिए, या अपना पुरानी गाड़ी पे ज़्यादा फोकस करें? किस में उसको ज़्यादा बेनिफिट होगा? कई लोग जैसे ऐसे बोलते हैं ना कि इसमें ज़्यादा पैसे बचेंगे, या ये वेस्टेज ऑफ मनी है, या कुछ भी। स्टूडेंट्स के लिए तो ज़्यादा ऑप्शन ही नहीं होती, ठीक है। नई गाड़ियों में तो जैसे न्यू कार्स हो गई, बिल्कुल 2025, 2026 मॉडल्स, उनको बहुत ही कम ब्रांड्स हैं जो कुछ जिनके प्लान्स हैं एज ए स्टूडेंट, ठीक है, और जिसमें वो नई गाड़ी ले सकते हैं। स्टिल क्रेडिट इज वन फैक्टर, ठीक है, और आपका जॉब है और कब से कर रहे हैं और क्या इनकम है। बिसाइड दैट यूज में आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। आपकी नीड क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल। अगर आप आफ्टर अपने स्कूल या क्लासेस के बाद जॉब कर रहे हैं, या आपका जॉब नहीं है, यू आर जस्ट डूइंग थोड़ा सा डिलीवरीज एंड ऑल द स्टफ, ठीक है, तो आप उस हिसाब से गाड़ी ले सकते हैं। अगर स्टूडेंट को कोई गाड़ी नहीं मिल रही, बाय समथिंग इन कैश, स्टूडेंट के लिए बेस्ट ऑफर है। 5 से 10 हज़ार में ऑब्वियसली उनको कुछ ज़्यादा मेंटेनेंस और वो चीज़ें होंगी, बट उनके लिए ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। तो उनको ये है कि आपको जो भी मिले, गाड़ी थोड़ी टेस्ट कर लो कि अच्छी हो, उससे पैसे ना लगे बाद में, ठीक है, वो ले लो, बात खत्म। वही डिसाइड, अगर आप पीआर पे हैं देन ट्राई टू गो फॉर फाइनेंस, ठीक है, क्योंकि जब पीआर में मोस्ट ऑफ द पीपल आर विद द फैमिलीज, तो आप नहीं चाहते कि आप एक गाड़ी ले लो जो 2 लाख चली हुई है, आपने आज तो बड़े स्टाइल से ले ली कि मैंने बहुत अच्छी डील ले ली जी, बड़ी सस्ते में गाड़ी ले ली, बट आप जितने आपने पैसे बजाए उससे ज़्यादा पैसे आप उसको मेंटेनेंस में और ठीक करने में लाते हो। हर महीने मैकेनिक पे खड़े हो आप। कनाडा में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप गाड़ी लेना बड़ी इजी है यहाँ पे, आप जाओ, आपको 1 घंटे में गाड़ी मिल जाएगी। नहीं पुरानी जो भी, गाड़ी ठीक करवाना बहुत बड़ा टास्क है, ठीक है। आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी पहले मैकेनिक से, फिर उसके पार्ट्स, फिर लेबर, ये वो करके, और वो आपको बोलेगा सर कम आफ्टर 2 वीक्स, कम आफ्टर 3 वीक्स, तो आपकी गाड़ी वहाँ पे स्टक हो गई, ठीक है। गाड़ी अच्छी लो जो कि चलती रहे, ज़्यादा छोटी मोटी चीज़ें आती रहेंगी क्योंकि मशीनरी है, ठीक है, बट प्रेफर करो थोड़ी कम चली गाड़ी लो। ईयर थोड़ा पुराना हो तो भी चलेगा, बट गाड़ी कम चली हो और मेंटेन्ड अच्छी हो तो वो बेटर। मेंटेनेंस की बात करें तो कनाडा में एक चीज़ होती है कारफैक्स, हम्म। राइट? जिन्होंने गाड़ी नहीं ली है उनको पता होगा, या जो लेने वाले हैं उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कारफैक्स। थोड़ा उसके बारे में बता सकते हैं, क्या होता है कारफैक्स, क्या क्या होता है उसमें? कारफैक्स कुछ ऐसा आउट ऑफ द वो नहीं है, ठीक है। एक रिपोर्ट है जो बता देती है कि गाड़ी की कंडीशन लीगली फॉर्मली, अगर हम बोलें कि किसी वैलिड शॉप में गई थी, उसने उस पर कुछ काम किया, तो वो सारा अपडेट आगे उनको भेजते हैं और वो उसमें लॉग इन करते हैं, ठीक है। वो आपको दिख जाएगा कि 2 साल पहले ये गाड़ी वहाँ गई थी और उसने यहाँ पे अपने ब्रेक पैड चेंज कराए थे, तो वहाँ पे शो होगा। बट अब मैं बहुत बार ट्राई करता हूँ, मैं अपनी गाड़ी अपने किसी फ्रेंड के पास करवा ली, चलो ठीक है यार, उसका भी काम बन जाएगा और ठीक है वो भी हो जाएगा। और मेरा जो फ्रेंड है वो किसी कारफैक्स किसी को रिपोर्ट नहीं करता, ठीक है।
बट मेरी गाड़ी अच्छी है क्योंकि मैंने अपना काम जो उस पे है वो टाइम पे करवाया है, ठीक है। तो कारफैक्स वही चीज़ें आपको बताता है जो रजिस्टर बताना चाहते हैं, ठीक है, लीगली। हाँ, अगर आप इंश्योरेंस क्लेम लेते हैं, आपका कुछ एक्सीडेंट है जिसमें आपने क्लेम लिया है, इट विल बी शोन ऑन योर कारफैक्स। बट अगर मेरी गाड़ी में कोई एक्सीडेंट हुआ, उसका फ्रंट बम्पर टूट गया, ठीक है, मुझे वो गाड़ी में फ्रंट बम्पर है, मैंने क्लेम नहीं लिया, ठीक है, और मैंने अपनी तरफ से पे करके उसका फिक्स ठीक है। करवा दिया, तो मेरे कारफैक्स में नहीं शो होगा, ठीक है। राइट। तो वो आपको वो नहीं है, वो आपको सिर्फ अगर इफ यू आर, जब आप गाड़ी लेने जा रहे हैं तो आपने अच्छे किसी मैकेनिक के साथ या किसी बंदे के साथ जो ये छोटी छोटी चीज़ें पॉइंट आउट कर दें, उससे क्या आपकी गाड़ी की वैल्यू आपको पता लग जाएगी, हाउ गुड और हाउ बैड इज इट। बट अगर कारफैक्स में आपको कुछ दिख रहा है कि उसमें ये काम हुआ है, तो दैट्स गुड थिंग आल्सो, कि आपको पता है यार ये चीज़ हुई है उसमें, तो मुझे भी दोबारा कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। जैसे काफ़ी चीज़ें होती है, इसका ट्रांसमिशन फ्लूइड कब चेंज हुआ है या छोटी मोटी चीज़ें और है, बड़ी भी, तो पता लग जाए तो अच्छी बात है। नहीं लगती हैं तो फिर आपको खुद ही मत्था मारना पड़ेगा। तो गौरव भाई, सबको टोयोटा या होंडा ही क्यों चाहिए होती है? सबको टोयोटा होंडा इसलिए चाहिए क्योंकि उसकी अंकल आंटी मासी और दूर के चाचे और वो अंकल के बेटे ने बोला है कि होंडा टोयोटा ही लेनी है, इसलिए चाहे मेंटेनेंस। चाहे वो खुद किया चला रहा हो या कोई और ब्रांड चला रहा हो, ठीक है, बट आपको बोलेगा होंडा टोयोटा चाहिए, वो बोल के उसके बाद आपको हेल्प नहीं करेगा टोयोटा होंडा ढूंढने में, वो बोलेगा भाई होंडा टोयोटा ले लो। आप पागलों की तरह घूम रहे हो इधर से उधर, एक डीलरशिप से दूसरी डीलरशिप, मार्केट प्लेस, हर जगह आपको होंडा टोयोटा नहीं मिल रहा, ठीक है, और वो बंदा भी आपकी हेल्प नहीं कर रहा, बट वो खुद कोई और ब्रांड चला रहा है। अगर आप उसे पूछोगे तो 80% लोग कुछ और ब्रांड ही चला रहे होंगे। तो आप ये चाहे कभी भी आजमा के देख लेना, अभी किसी भी अपने फ्रेंड सर्कल में फोन करके, वो नहीं चला रहे होंगे, बट आपको रेफर जरूर करेंगे। तो आपको लगता है कि टोयोटा या होंडा ज़्यादा रिलायबल है किसी वॉक्सवैगन या किसी और गाड़ी के साथ कंपेयर्ड में? टोयोटा जरूर रिलायबल है, बट डिपेंड करता है कि आपको चलानी कहाँ है। अगर आपको एज ए टैक्सी यूज करनी है तो वन ऑफ द बेस्ट है, ठीक है। होंडा को भी मैं इतना रिलायबल नहीं मानता जितना टोयोटा है, ठीक है, बट अगर आपको उसके अलावा कोई और काम करना है तो सब गाड़ियाँ अच्छी हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। डिपेंडिंग अपॉन हम जो यहाँ के गोरे हैं वो अमेरिकन ब्रांड्स लेते हैं, उनका ट्रस्ट ज्यादा उनमें। उनका बोलोगे RAV4, वो क्या है RAV4, वी डोंट वांट RAV4। उनको लगता है कि हमारी जो गाड़ी है उसमें फीचर्स हों, ये हो वो हो, कूलिंग कैपेसिटी क्या है, ये क्या है, वो क्या है, और हम देसियों को लगता है कि हमारी गाड़ी में मेंटेनेंस कॉस्ट कम हो, बस, ठीक है ना। चाहे हमारी गाड़ी में कोई फीचर नहीं है बट मेंटेनेंस कॉस्ट कम हो। टोयोटा इज वन ऑफ द बेस्ट, ठीक है, बट टोयोटा में आपको फीचर्स नहीं मिलते। एक देसी कस्टमर एक देसी सेल्समैन के पास जाकर गाड़ी खरीदने में कतराता है कहीं ना कहीं। उसको होता है कि किसी और सेल्समैन के पास जाऊं यार, मैं यार देसी के पास ना जाऊं। क्या मेंटेलिटी है वो, ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है? नहीं देखो, जो अपने बंदे हैं ना, वो दो रीजन के लिए एक देसी बंदा दूसरे देसी बंदे के पास गाड़ी लेने आता है। पहली, लैंग्वेज बैरियर, ठीक है, क्योंकि वो जो जज्बात आपको बता सकता है अपनी लैंग्वेज में, वो गोरों को नहीं बता सकता, ठीक है। दूसरी बात आती है डिस्काउंट में, ठीक है। अपने बंदे को बोल सकता है कि भाजी कर लो, ये कर दो, वो कर दो, ਤੁਸੀਂ कर सकते हो। लोग इतने तक बोल देते हैं कि यार टैक्स भी ना देना पड़े, उसमें बता दो क्या हो सकता है, ठीक है। बट आप गोरों को ये नहीं पूछ सकते, ठीक है। वो उनको आप डिस्काउंट का नाम ले लो या वो शॉक हो जाते हैं कि व्हाई दे आस्किंग फॉर डिस्काउंट। तो वो जो एक म्यूचुअल चीज होती है वो अपने बंदों में ज्यादा होती है। बट लेते क्यों नहीं है? लेते एंड में किसी देसी से ही है, ऐसी बात नहीं है, लेते हैं, बट वो 4-5 जगह जाते हैं, ठीक है। पहले से लिया, उसको दूसरे से कंपेयर किया, दूसरे का लिया, तीसरे से, चौथे से, पांचवें से, वो कंपेयर करते हैं ताकि दे विल गेट द बेस्ट डील। मिल भी जाती है अच्छी डील, ऐसी बात नहीं है, ठीक है, बट डिपेंड करता है। बट अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो उनको जो देसियों को सेल भी कोई दूसरा देसी कर रहा है, मे बी आप कर रहे हो, मैं कर रहा हूँ, या कोई और कर रहा है, बट कर देसी ही रहा है। वो गोरों के मतलब गोरे ये चीजें हैंडल नहीं कर सकते, वो हम ही हैंडल कर सकते हैं। गाड़ियों में लीज, फाइनेंसिंग या कैश, कौन सा बेटर है? सबसे बेटर कैश है, अगर आपके पास है तो, ओके। ठीक है। अगर नहीं है तो फिर लीज और फाइनेंसिंग। लीज में देखो सिंपल चीज है कि मैं इसको चला सकता हूँ, यूज कर सकता हूँ, बट वो चीज मेरी नहीं है इन द एंड ऑफ द डे, ठीक है। फाइनेंसिंग में मैं उसको चला सकता, यूज करता हूँ, और आज लास्ट में चीज भी मेरी है, ठीक है। अगर आप शॉर्ट टर्म सोचते हैं कि मुझे 2 साल 3 साल गाड़ी रखनी है, तो लीज एक अच्छी ऑप्शन है। अगर आपका बिजनेस है तो लीज एक अच्छी ऑप्शन है, टैक्स सेव सब कुछ होगा। अगर आप उसके अलावा अगर आपको कहते हैं कि यार मेरी गाड़ी है, ठीक है, देन फाइनेंसिंग और कैश, ठीक है। फाइनेंसिंग सेम, अगर आपको लगता है कि मुझे ये अमाउंट तक लेनी है, यही गाड़ी लेनी है,
तो फाइनेंसिंग बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। अगर आपको है कि मेरा लिमिटेड बजट है, मुझे ये है, मुझे ये चीज़ चाहिए ए टू बी पॉइंट जाने के लिए, तो कैश ऐसी कोई वो नहीं है। सेकेंड हैंड गाड़ियाँ भी लीज हो सकती हैं? सेकेंड हैंड गाड़ियाँ भी लीज होती हैं, ओके। हाँ, कुछ कुछ डीलरशिप्स, कुछ कुछ लोग सेकेंड हैंड गाड़ियाँ लीज करते हैं, तो बट वो बहुत ही इक्का दुक्का मिलेंगे आपको, बट हाँ होती हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होती, हर चीज़ होती है, बस आप थोड़ा मार्केट रिसर्च ज़्यादा करिए तो आपको हर चीज़ मिल जाएगी। गाड़ी नई लेने कोई जाता है तो उसको बाई वीकली देखना चाहिए या मंथली पेमेंट देखना चाहिए? तो बाई वीकली लो, मंथली लो, सेम ही चीज़ है, इट्स ओके। जस्ट अबाउट कि बाई वीकली में 14 डेज होते हैं, 14 के हिसाब से वो काउंट होता है, मंथली में 30 होता है, 30 के हिसाब से एक्चुअली बैंक्स आपको ऑप्शन देते हैं, ठीक है। अगर आपने बाई वीकली अभी किया देन यू कैन कन्वर्ट इनटू मंथली आफ्टर फर्स्ट पेमेंट, ठीक है। अगर आपने मंथली है तो बाई वीकली भी कर सकते हैं, और कुछ बैंक्स में आप सेमी मंथली भी जा सकते हैं, ओके। ऐसा नहीं है, बट आप कैसे आपको पे होता है उस हिसाब से जाइए। अगर आपको बाई वीकली लगता है क्योंकि ईज़ी स्मॉल अमाउंट लगता है, ईज़ी है, अगर आज मेरे पास पैसे नहीं भी हैं देन आई कैन बोरो फ्रॉम समवन अ स्मॉल अमाउंट। अगर मंथली में वो बड़ी अमाउंट हो जाती है तो वो बोरो करनी मुश्किल लगती है, दोस्त से पूछना है भाई $500 दे दे, चाहिए थोड़े दिनों के लिए, ठीक है। यही अगर मैं पूछूँ भाई $200 दे दे, दोस्त भी शायद दे दे, 500 नहीं दे, ठीक है ना? तो वो फैक्टर एक हो जाता है। आज गाड़ी लेने गया, मुझे डॉज चार्जर पसंद आई। हुँ, आज वो 40,000 की थी। मैं गया, मेरा लोन अप्रूव हो गया 40,000 का। 10-12,000 सब कुछ कॉस्ट मिला के मुझे वो 52,000 की पड़ गई। हुँ, मैंने 2 साल तक वो गाड़ी चलाई। उसके बाद मैंने सोचा कि अब नहीं चल रही है, क्योंकि चार्जर नहीं हुँ, चलानी है, फैमिली बड़ी हो गई है, मुझे 7 सीटर चाहिए या कुछ हुँ, और चाहिए, है ना? मैं उसको बेचने निकला मार्केट में, तो उसकी वैल्यू अब 28,000 या 22,000 ही मुझे मिल रही है ना? तो एक शब्द आता है नेगेटिव इक्विटी, मैंने एक्यूमुलेट कर ली अपनी गाड़ी हुँ। में, वो क्या होती है? नेगेटिव इक्विटी यही होती है कि ये डेप्रिसिएशन एसेट्स हैं सब गाड़ियाँ, राइट, ठीक है। आप राइट। दुनिया किसी भी कोने में चले जाओ, आप लोगे तो कम ही होंगे प्राइस, घर राइट। घर जैसा सीन नहीं है यहाँ पे, हुँ, ठीक है। तो गाड़ियाँ हैं, डेप्रिसिएशन एसेट है, चलेगी जितनी ज़्यादा चलेगी उतनी ज़्यादा डेप्रिसिएशन होगी, राइट। ठीक है। दूसरी चीज़, आप जितनी जल्दी सेल करते हो, ठीक है, आपको डेप्रिसिएशन उतनी ज़्यादा मिलती है, ओके। क्योंकि अगर आप फाइनेंस में हो, आपने गाड़ी फाइनेंस कराई हुई है, तो जो पहले कुछ टाइम पीरियड होता है उसके लिए जो आपकी बाई वीकली पेमेंट्स या मंथली पेमेंट्स कटती हैं, उसमें मोर ऑफ द परसेंटेज इज गोइंग इनटू इंटरेस्ट, लेसर इज गोइंग इनटू प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। बट अगर आप एक साल से ज़्यादा हो जाते हैं देन इट्स इक्वली, ठीक है। तो ओके। आपका प्रिंसिपल अमाउंट ज़्यादा जा रहा है एज कम्पेयर टू इंटरेस्ट, ठीक है। ओके। तो अगर आप गाड़ी लेते हैं एटलीस्ट एक साल उस लोन में रहिए, ओके। ठीक है। आफ्टर दैट यू गो फॉर इन इट, कि आपको ट्रेड करनी है, जो भी करना है वो उसके बाद करिए। बेस्ट चीज़ क्या है, आप नेगोशिएट कर सकते हैं। अगर आपको आपकी 40,000 की गाड़ी किसी ने 28 दिया है तो आप नेगोशिएट कर सकते हैं कि मार्केट में अभी इतने की है, इतने की है, तो अगर दूसरा बंदा लेगा तो वो ले लेगा, उसको लगेगा कि कुछ है इस डील में तो वो ज़रूर करेगा। इट्स नॉट कि एंड ऑफ द वर्ल्ड कि यहाँ पे बात खत्म हो गई। तो अगर आप नेगोशिएट करोगे तो एवरीबॉडी इज ओपन फॉर नेगोशिएशन। आपको 28 दे रहा, बोलो 30 देते हो तो बात करते हैं। तो अगर उसको लगेगा 30 में, इट्स अ गुड, क्योंकि ऑब्वियसली डीलरशिप जब गाड़ी लेती है आपसे तो उसको अकॉर्डिंग टू जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके हिसाब से आगे बेचनी पड़ती है। अगर आपने 2 साल पहले 40 की गाड़ी ली थी, ठीक है ना, ऑब्वियसली 52 की होगी, बाकी चीज़ें जो आपने एड ऑन्स करेंगे, एड ऑन्स के कभी पैसे नहीं मिलते। राइट। तो वो आप लगा लो, जो आपने डाला है उसका कभी कुछ वापस नहीं आएगा, ठीक है। जो 40,000 आप उसको लगा रहे हो, आपने 2 साल में कुछ चलाई है, अगर एवरी ईयर में 2 साल आपकी गाड़ी की डेप्रिसिएशन वैल्यू भी करूँ तो 4,000 कम हो जाती है, ठीक है। उसके बाद आपने थोड़ी बहुत चला भी ली तो 6,000 कम हो गई। तो अगर मैं आज गाड़ी सेम गाड़ी बेचने जाऊँ एज ए डीलरशिप तो वो 34 की बिकेगी। राइट। तो अगर मैं आपसे 28, 29, 30 तक लेता हूँ तो मैं 3-4 हज़ार का प्रॉफिट डाल के उसमें बेच सकता हूँ, और उसमें भी मुझे उस गाड़ी की इंस्पेक्शन करवानी पड़ेगी। उसमें अगर विंडशील्ड जैसे छोटी-मोटी चीज़ें होती है, टायर्स, विंडशील्ड, सब ब्रेक रिपेयर पैड, करवाना पड़ेगा। उसमें 1000-2000 का खर्चा आ जाता है, वो आप काउंट नहीं करते, बट जब हम एज ए डीलरशिप सेल करते हैं तो हमें वो भी ऐड ऑन करनी पड़ती है कि राइट। हमने 30 में ली है, 1500-2000 उस पे खर्चा आएगा, 32 होगी तो 34-35 में ही बिकेगी। राइट। तो वो एक एस्टिमेट लेके कंपनीज पहले ही चलती हैं कि ये नफ़ा, ये नुकसान इसमें होने वाला है, तो इस हिसाब से ही हम आगे इसको बाय करेंगे। बट आप नेगोशिएट कर सकते हैं कभी भी, किसी भी टाइम पे। राइट। आप 2-3 डीलरशिप में जाइए, वहाँ से उनसे कोट लीजिए, मेरी गाड़ी आप कितने में ले रहे हैं, मेरे से ये कितने में ले रहे हैं। तो जो आपको पसंद है, जिस डीलरशिप में आपको अच्छी डील मिल रही है, वहाँ पे जाकर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई जैसे सेल्स लाइन में आप इतने टाइम हुँ। से, तो इसमें क्या फ्यूचर है वैसे आपको? मुझे लगता है लगता है इसमें? कि बड़ी अच्छी लाइन है। ओके। जैसे हम भी जब आए थे तो ये सुनते थे ट्रकिंग लाइन है, पैसे हैं, इस लाइन में बहुत पैसे हैं, ट्रकिंग में ज़्यादा हैं या उसमें है। तो
अगर आप इस लाइन में आ गए हो एक बार, तो आप देखेंगे कि यू कैन मेक मोर देन ए ट्रकर। एक ट्रक ड्राइवर से आप ज़्यादा कमा सकते हो। और आप ये नहीं 5-5 6 6 दिन ट्रक में बैठ के कहीं बाहर घूम रहे हो, आप ऑफिस में बैठ के अपने सिस्टम में बैठ के नॉर्मल सुबह आ सकते हो, शाम को वापस घर जा सकते हो, स्पेंड टाइम विद द फैमिली, एंड यू विल मेक इक्वली और मोर मनी देन ए ट्रक ड्राइवर राइट नाउ, आई कैन से दैट। क्योंकि इंडस्ट्री बहुत आगे जा चुकी है, ठीक है। फर्स्ट 3 to 6 months आर हार्ड। उसमें आप एक आई विल नॉट से कि आप बहुत ज़्यादा पैसे एज ए इनकम आपकी होगी, बट अगर आप 3 महीने से नॉर्मल हो गए, देन यू विल स्टार्ट लविंग दिस वर्क, और आप पैसे भी अपना कमाने लग जाएंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें आपके रेफरल्स, रेपिटेटिव कस्टमर्स वापस आते रहते हैं। एक बार जिसने आपसे गाड़ी ले ली है, वो दूसरी बार लेगा तो आपको एक बार जरूर पिंग करेगा ही करेगा, चाहे गाड़ी ले या नहीं ले, वो आप पे है कि आप उसको कैसे मोड करते हो, बट आपको पिंग जरूर करेगा। उसको वह यार पहली उससे ली थी, एक बार दोबारा फ़ोन करके पूछ लेता हूँ अभी क्या है, ठीक है। तो वो आपके एक सर्कल चलता रहता है। आप इस इंडस्ट्री में देखेंगे बहुत सारे ऐसे गोरे भी हैं जो 20-20 साल से हैं इस इंडस्ट्री में, ठीक है। और मतलब वो एक जो अगर मैं बोलूँ, वो 10-15 गाड़ियाँ नॉर्मल हर महीने बेच लेते हैं, ठीक है, क्योंकि उनका रेप्यूटेड कस्टमर इतना, मार्केट बेस इतना अच्छा बन चुका है। तो पैसे अच्छे हैं, काम ज़्यादा हार्ड वर्किंग नहीं है, मैं ये नहीं बोलूँगा बहुत। हाँ, सेल इज़ ऑलवेज टफ टास्क, बट बिसाइड दैट जब सेल आपको दिन में 1 से 2 कस्टमर ही आएँगे, तो वो जो आप 2-2 घंटे उनके साथ बिता रहे हो, 1 से 2 घंटे, वो आपको तब पूरी कंसंट्रेशन के साथ उनके साथ रहना है। बाकी टाइम आप जो मर्ज़ी करो, यहाँ घूमो, वहाँ घूमो, गाड़ियाँ चलाओ, नई गाड़ी चलाओ, पुरानी चलाओ, ठीक है? तो वो बहुत है। बट एक बार आप आ गए इस लाइन में, 3-4 महीने लगा लिए, तो आपको ये लाइन बहुत अच्छी और लगेगी। भाई अब कार डीलरशिप्स की बात करें, ब्रैम्पटन के साथ जाए तो गाड़ियां कैसे बिकती हैं? की चाहिए है जी, ऐसे करके गाड़ियां बिक रही है ब्रैम्पटन में, है ना? वो क्या ट्रेंड चला हुआ है? वो हर जगह है, सिर्फ ब्रैम्पटन साइड ही है, क्या सिस्टम है? अ, सब ट्राई कर रहे हैं, ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि हमने भी ट्राई की है, ठीक है। हमें देख के कोई नहीं आने वाला, सिंपल सी बात है। तो जिनको देखने आने वाला है, हमने भी ट्राई किया है कि हमें भी मिले। ट्रैफिक मिलता भी है, ऐसी बात नहीं है नहीं मिलता है, मिलता भी है, बट यहाँ पे एज कम्पेयर टू ब्रैम्पटन साइड थोड़ा कम है, ठीक है। या ये लगाओ कोई अभी हिट नहीं हुई किसी का डायलॉग नहीं चला, किसी का कुछ नहीं चला, क्योंकि यहाँ तो बस ठंड ही ठंड है। यहाँ तो ये भी नहीं बोल सकते ठंड आने वाली है, ये जाने वाली है, ठीक है, क्योंकि यहाँ ठंड तो रहनी रहनी है। तो यहाँ ठीक है। तो गौरव भाई, आप अगर पर्सनल गाड़ी खरीदने जा रहे हैं अपनी, तो आपकी क्या प्रेफरेंस रहेगी फर्स्ट? अभी यार लेटेस्ट मेरा क्रश है टेस्ला ट्रक पे, साइबर ट्रक पे। ओके। लोगों को पसंद आए ना पाए, मुझे बड़ा पसंद आया, मैं देख कर आया हूँ, ठीक है, टेस्ट ड्राइव भी की है, तो होपफुली ले पाऊँ थोड़े टाइम में, तो वो है। बट अल्टीमेट क्रश राइट नाउ। तो वो विंटर्स में टेस्ला ट्रक का कैसा है? अच्छा है, मतलब कोई इशू मैंने नहीं मतलब रहता? अभी लास्ट वीक ही चलाया है, अच्छा। तो अच्छा लगा मुझे, मतलब डिफरेंट है। ओके। ट्रक्स हैं, मतलब हम तो चलाते रहते हैं ट्रक, ये वो है, हम्म। तो मुझे थोड़ा डिफरेंट लगा। और कैसे डिफरेंट? मतलब देखने में डिफरेंट लगता है टेक्नोलॉजी, ना, हाँ। अजीब है थोड़ा, हाँ। अजीब है तो हाँ, बेटर इट्स डिफरेंट, है। राइट। अजीब है तो बेटर है, मैंने पसंद आया। बाकी हर एक दिन अलग अलग प्रेफरेंस है, बट मुझे अल्टीमेट लगा। ओके। और फोर्ड या रैम? फोर्ड। रीजन? फोर्ड, क्योंकि फोर्ड इंजन ट्रांसमिशन ऑलमोस्ट उनके एज कम्पेयर टू रैम के मोर बढ़िया हैं, रिलायबल। और वो रिलायबल हैं, ठीक है, और वो खुद ही बनाते हैं, तो थोड़ा ज़्यादा उनमें रिलायबिलिटी फैक्टर ज़्यादा रहता है। और बाकी फोर्ड के साथ थोड़ा बहुत काम कर चुका हूँ, तो इसलिए फोर्ड ज़्यादा। और डॉज की गाड़ियों के बारे में क्या ख्याल है आपका? डॉज रैम ट्रक देखने मुझे बड़ा पसंद है। मैंने पहला जो ट्रक चलाया था वो रैम था, ठीक है। तो मुझे बड़ा पसंद है। तो बट अगर स्टिल मुझे ऑप्शन दी जाए, तो आई विल गो फॉर फोर्ड। डॉज चैलेंजर खरीदने लायक है कि नहीं? मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद, ठीक है, जिसको लेनी ले लो। मैं सोचता हूँ पैसे खराब हैं, ठीक है, अगर इतने पैसे लगाने हैं, मैं कुछ बढ़िया लग्जरी लूँ, ठीक है, जिसमें कुछ फीचर्स भी हो, मज़ा भी आए। 50,000 लगाना तो बंदा BMW ऑडी की तरफ मूव करे इंस्टेड ऑफ चैलेंजर और चार्जर। चार्जर तो बिल्कुल नहीं। ओके। चैलेंजर स्टिल लुक्स गुड, थोड़ा लुक वाइज डिफरेंट है, बट ठीक है, इट्स नॉट ए, मतलब लड़कों की गाड़ी है, ठीक है, घुमाना फिराना, बट पर्सनली मुझे इतनी पसंद नहीं है। उससे अच्छा मैं BMW M सीरीज वगैरह कुछ प्रेफर करूंगा। और गौरव भाई, गैप इंश्योरेंस क्या होती है? ये लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? मेरे हिसाब से गैप इंश्योरेंस ज़रूर लेनी चाहिए, ठीक है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैंने जो अपनी पहली गाड़ी फाइनेंस कराई, ठीक है, मैंने उसमें कोई इंश्योरेंस नहीं ली, ठीक है, और वो गाड़ी मेरी डाउनटाउन से चोरी हो गई, ओके।
और ऑडी हाँ Yes. तो वो चोरी हुई, तो मेरी बाइक चला रही थी तो मतलब बिल्डिंग से चोरी हुई थी। हमें मतलब 2-3 दिन ढूंढी, नहीं मिली, तो हमें पुलिस वालों ने बोल दिया, एसआई ने बोल दिया यू व्हाट यू वांट टू डू। तो हमने ठीक है जी आप हमें क्लेम कर दो, बट उस टाइम पे मेरी नेगेटिव इक्विटी मेरी गाड़ी पे अराउंड अबाउट 8-9 थाउजेंड थी। अगर वो हो जाता, चलो फाइट बैक करता मे बी 6-7 थाउजेंड, बट फिर भी एक अमाउंट थी जो नेगेटिव थी। तो उस टाइम में सोचा अगर गैप होती मेरे पास तो मुझे ना एक्स्ट्रा पे करना पड़ता, पर लक बाय चांस मेरी गाड़ी मिल गई तो मुझे वो फैक्टर नहीं। बट आज में अगर कोई बंदा गाड़ी ले रहा है, इफ यू आर बाइंग समथिंग मोर देन 25-30 थाउजेंड, ठीक है, तो आप गैप इंश्योरेंस जरूर लो, ठीक है। तो इट्स ए मस्ट थिंग, ठीक है। प्राइसिंग में आप थोड़ा बहुत नेगोशिएट कर सकते हो व्हेन यू आर बाइंग इट, ठीक है, कि ये प्राइस में आप 2-3 हज़ार डॉलर जरूर दोगे गैप में, बट यू आर सेफ। Right. और आपको पता है यहाँ पे वेदर, अभी विंटर्स में बहुत सारे एक्सीडेंट्स होंगे, तो गैप इंश्योरेंस है तो गैप इंश्योरेंस बेसिकली इट्स सिक्योरिंग योर लोन, ठीक है। एक्सटेंडेड वारंटी सिक्योरिंग योर व्हीकल मैकेनिकली, गैप इंश्योरेंस इज सिक्योरिंग योर लोन। जो आपका लोन है उसको सिक्योर कर रहा है कि कल कुछ हो गया तो वो लोन आपका पे ऑफ हो जाएगा, और आप छोटे से टाइम पीरियड में इंटरवल में दूसरी गाड़ी ले दूसरी गाड़ी। सकोगे। तो तो वो गैप रहता है। इंश्योरेंस बेसिकली ये है कि आपने गाड़ी खरीदी और 2 महीने बाद उसका एक्सीडेंट हो गया, आपका लोन बचा था 23,000 का, हम्म, पर गाड़ी की वैल्यू है 18,000, तो वो 5,000 का जो गैप है वो गैप इंश्योरेंस कवर कर देगा। इंश्योरेंस कवर अगर आपने गैप इंश्योरेंस नहीं लिया वो 5,000 आप जेब से आपको देकर जेब से पॉकेट पे करनी पड़ेगी। अपना लोन पे ऑफ कर हाँ, रहे अगर आप, मैंने कई कस्टमर देखे हैं, उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, उनका 10-12 हज़ार रह गया उसमें, ठीक है, आफ्टर एसए पेज। तो उस चक्कर में या तो वो रिपो हो जाता है क्योंकि उनका पैसे नहीं, क्योंकि ना वो नई गाड़ी ले पा रहे हैं क्योंकि बैंक बोल रहा है सर आप नई लेनी है, पुरानी ट्रेड करो। पुरानी गाड़ी आपके पास है ही नहीं तो ट्रेड क्या करोगे, ठीक है। Right. और फिर आप सोच रहे हो यार मेरे को गाड़ी नहीं है, फिर भी बाई वीकली पेमेंट्स मंथली मेरी जा ही रही है, तो बंदा सोचता है मैं बंद ही कर रहा हूँ पेमेंट्स, तो बैंक को बोलता है यार रिपो कर लो, बैंक ने रिपो कर ली और उसका आपका क्रेडिट गया, सब कुछ गया, आप वो नहीं कर सकते। तो बेटर है गैप इंश्योरेंस अगर आपके पास है, ठीक है, आप बाय करिए तो आप उसको यूज़ हो जाती है, और मुझे लग रहा है सस्कैचुअन में हमेशा ही यूज़ हुई है, ऐसी कोई बात नहीं है, अगर किसी के पास है तो यूज़ हो जाती है। ओके गौरव भाई, आपकी पर्सनल लाइफ की बात करते हैं थोड़ी सी, है ना। इंडिया से आप आए यहाँ पर, यहाँ के कुछ स्ट्रगल्स किए, यहाँ पे आके सेटल हुए, अपनी एक पहचान बनाई अपनी एक इंडस्ट्री में, अब आप मैनेजर हैं, राइट। तो कुछ बैकग्राउंड के बारे में बताओ, इंडिया में आपने क्या क्या किया, क्या क्या हुआ आपके साथ। आप मुंबई में भी कुछ टाइम रहे हैं, राइट। वहाँ पे आपने क्या क्या किया, और इंडिया में बिजनेस था आपका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का। बॉम्बे रहना एक हॉबी थी, ओके मतलब 2014 में मेरा कनाडा का वीज़ा लगा था फर्स्ट ओके टाइम। ओके मतलब नंबर जो पॉइंट्स बनते हैं सब बन गए थे, मेरे फादर ने बोला जाओ कनाडा, तो मेरे पास एक ही बहाना था उस टाइम ना जाने का, तो कि मैं बॉम्बे जा रहा हूँ, ओके ठीक है, आई वांट टू बी एन एक्टर और समथिंग लाइक इन मॉडलिंग। तो उन्होंने बोला ठीक है जाए, तो मतलब उनकी सपोर्ट पूरी थी। तो मैं बॉम्बे रहा 6 से 7 साल, तो उस टाइम में ये बाहर जाने वाला भूत तब तक पेरेंट्स के माइंड से निकल निकल चुका गया। था। तो बॉम्बे में तो काफ़ी स्ट्रगल की, जो बॉम्बे की लाइफ है फास्ट, ठीक है। स्टार्टेड एज ए मॉडलिंग, और उसके बाद प्रिंट्स, फिर एक्टिंग में आना, उसके बाद थिएटर किया बहुत सारा, फिर शादी हो चुकी थी, ओके एक बच्ची थी, फिर वापस बैक टू लुधियाना आए हम लोग, और लुधियाना में रीस्टार्ट किया सब कुछ। ओके उसके बाद रीस्टार्ट किया, फिर फादर के साथ बिजनेस में आए। लॉकडाउन आ गया मीनवाइल टाइम, मतलब एक फेस ऐसा था कि 1 रुपया भी एक साल में नहीं कमाया, राइट ठीक है। वो मतलब ऐसा ऐसा ईयर था मेरा लाइफ का कि मैं सोचूं कि कहीं पैसे लगाता हूँ तो पैसे वहां से डूब जाते थे। तो बट वो टाइम भी था। उसके बाद लॉकडाउन आया, लॉकडाउन में इतना अच्छा हुआ कि घर पे बैठे बैठे पैसे गिर रहे हैं, ठीक है। तो क्योंकि हमारा काम था इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का, तो उसमें जब लॉकडाउन में बहुत फायदा हुआ हमें। ओके तो उसी से ये सारी सीन थी। लॉकडाउन टाइम पे मेरी वाइफ को शौक चढ़ा कि कनाडा जाना है, ठीक है जी। तो हम 2022 में हमारी पीआर मिली, हम कनाडा आए, सैस्काटून आए, कोई जानता नहीं था। फिर यहाँ आए, अच्छा लगा सब, बट कोई जानता नहीं था। राइट। कनाडा चीज़ें आप बहुत, सास्काटून आए सबसे सिर्फ पहले। सैस्काटून है हमें, हमारा कोई एक्चुअली जब हम आए थे तो मेरी सिर्फ एक सिस्टर है, कज़न, वो वैंकूवर में है। उसके अलावा कोई भी हमारा कनाडा में नहीं, हमारी फैमिली में कोई भी नहीं है, मतलब एज जो एज ए मैं इमीडिएट पहला ही फैमिली। था कि जो हमारी फैमिली में बाहर आए हैं। ओके तो
इवन मेरी वाइफ के साइड भी वो फर्स्ट है कि जो कनाडा में है, उनके भी कोई सिस्टर कजन कोई भी नहीं आज तक आया। ओके तो हम लोग आए, अच्छा स्ट्रगल था यहाँ, धीरे धीरे घर मिला, वहाँ रहे। तो मुझे फर्स्ट डे जब मैं यहाँ पे लैंड हुआ, आई थिंक फर्स्ट वीक में जॉब मिल गई थी, ओके बट जॉब मुझे मिली थी सेल की। ओके तो बैक इन इंडिया सेल्स का थोड़ा बैकग्राउंड था, तो सेल की जॉब मिली, बट यहाँ पे सेल की जॉब थी, आई हैव टू गो, हर एक घर में जाना होता था हमें, डोर टू डोर से डोर टू डोर सेल्स। ठीक है, तो जब स्टार्ट किया तो पहले वीक में तो मौसम अच्छा था, ओके दूसरे वीक में ठंड लगने लग गई, और मेरी वाइफ जॉब नहीं कर रही थी तब, अकेला मैं ही कर रहा था। ठीक है, तो जो मेरा ट्रेनर था वो था नाइजीरियन, ओके अराउंड 6'4", तो मतलब ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट ट्रेनर ओके मैं बोलूँ। उसने ही मुझे बताया कि अगर आपको डोर टू डोर सेल्स में, मतलब एज ए सेल्स में क्या चीज़ें हैं जो कनाडा में ध्यान रखनी है, घर के बाहर कैसे खड़ना है, कोई बंदा आता है उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसे पढ़नी है, गोरों की बॉडी लैंग्वेज कैसे है, हमारे बंदों की कैसे होती थी, मतलब उसने बहुत कुछ सिखाया। वहाँ पे मैंने आई थिंक उनके साथ 3 to 4 मंथ्स काम किया, तो इट वाज लाइक वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस ओके जो सेल्स में मुझे मिला। ठीक है, वो एक्सपीरियंस ही लेके मैं कार इंडस्ट्री में आया। ठीक है, आने का रीज़न एक ही था, बहुत ठंड थी, क्योंकि मैंने -35 -45 में भी बाहर दोपहर को 3 बजे से रात को 8 बजे तक काम डोर टू किया, डोर से डोर टू डोर सेल्स सैस्काटून में। ओके ऑलमोस्ट मैं ये बोल सकता हूँ कि कुछ एरिया अभी मैं कहीं घूमने जाता तो मैं बोलता अरे यहाँ तो मैं आया हूँ, मैं इसके घर में, मैंने घरों में देखा हुआ है, ये बंदे का घर बड़ा अच्छे से अंदर से बहुत बढ़िया है, इसका ये है वो है। तो अभी भी मैं रिकॉल वो सारी चीज़ें अपनी फैमिली को करता रहता हूँ। तो वो एक्सपीरियंस था, बट ठंड इतनी ज़्यादा होती थी कि मुझे वैसे ठंड बड़ी ज़्यादा लगती है, तो हमने पूरा कवर, मतलब हमें इतने कपड़े पहनाते थे क्योंकि उनको पता था ये ठंड होने वाली है, और मोस्ट ऑफ द जो जॉब करते इमिग्रेंट्स ही करते थे हमने। तो बट मुझे फिर भी बड़ी ठंड लगती थी, मेरे पैर पूरे ऐसे हो जाते थे, हाथ पूरे। तो ये सीन था। तो एक दिन था कि -45 था, मैं एक गोरे के घर में था ब्राइटन में, तो मैंने नॉक किया, अराउंड 5:36 बजे थे, तो मैंने कहा आई एम कमिंग फ्रॉम दिस एंड वी आर लुकिंग फॉर डोनेशन फॉर दिस पर्पस, आर यू विलिंग टू। तो उसने मुझे बोला आई विल डू इफ यू विल स्टे इनसाइड विद मी फॉर नेक्स्ट 2-3 आवर्स, यू विल नॉट गो आउट। ओके तो मैंने कहा नो दैट्स नॉट पॉसिबल, आई हैव टू डू सेल, क्योंकि मैं जितने सेल करूंगा मैं उतने पैसे कमाऊंगा, और करना ही था काम। और तो कह रहा है नहीं, यू हैव टू स्टे इनसाइड विद मी। ओके मतलब फैमिली उसकी पूरी बैठी थी, तो अराउंड अबाउट क्रिसमस का टाइम था उसका। तो मैंने उसको बोला नहीं, मेरी ना वो लोग आएंगे मेरी कंपनी वाले, वो लेके जाएंगे, मैं तभी जा सकता हूँ। तो कह रहा कोई बात नहीं, तब तक अंदर बैठ। ओके तो उसने मुझे पे किया, ओके तो मैं 2 घंटे उसके वहाँ अंदर बैठा। अब 7:45 हमारी टीम आई, तो वो वहाँ से उन्होंने पिक किया, हम वापस चले गए। तब मैंने सोचा, मैंने कहा आई थिंक दिस इज डन, कि मुझे अभी अभी नहीं करना ये। ओके तो बहुत लोगों की स्टोरीज पता लगी, न्यू इमिग्रेंट्स भी आज मिलते थे, अरे सर कनाडा तो बहुत बुरा है, ये है वो है, इंडिया में तो हमारे बहुत पैसे थे, हम ये थे वो थे। तो वो थे। फिर जब मैं इंडस्ट्री में आया तो मेरी वाइफ ने अप्लाई किया, तो वन ऑफ द डीलरशिप सिटी, तो मैंने उनको वैसे टेक्स्ट किया, हे आर यू विलिंग। तो मैंने इंटरव्यू दिया था, तो उन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया, तो हफ्ते बाद मैंने वैसे ही भेजा, तो उन्होंने ओ कम टुमारो। ओके तो मैंने क्या यार, ये तो बड़ा एकदम से सीन हो गया कम टुमारो वाला। तो मैंने कहा चलो देखते हैं। तो मैंने कंपनी में बोला कि मेरे को चोट लग गई है, टेक डे ऑफ। मैंने कहा एक दिन जाके देखते हैं क्या है। तो उन्होंने मुझे काम समझाया, सैलरी बताई, सैलरी कम थी, बट ये था कि अंदर रहना। राइट तो मुझे बस यही था कि सैस्काटून की ठंड में अंदर रहना है, दैट्स माय बॉटम लाइन। Right. उसके मुझे ओके, अगर उस टाइम मुझे बोलते कि आपको $500 और कम देंगे, मैं तो भी ले लेता। बट उन्होंने दी फर्स्ट डे। मुझे याद है फर्स्ट डे मैंने कोल्ड कॉल स्टार्ट की, तो आई वाज प्रीटी गुड विद द कोल्ड कॉल्स एट दैट टाइम, क्योंकि मैं डोर टू डोर सेल करके आ रहा था, तो मुझे Right. पता था कि लोगों की साइकोलॉजी के साथ कैसे प्ले करना है थोड़ा सा। तो पहले दिन ही, पहले कोल्ड कॉल में मैंने कस्टमर का जो क्रेडिट है सब कुछ लिया, और मतलब फर्स्ट मंथ वाज डिसेंट, सेकंड मंथ वाज डिसेंट, एंड आफ्टर थर्ड मंथ आई स्टार्ट लाइकिंग इट। तो Okay. मुझे कार अच्छी लगने लग गई, मतलब कि ये है वो, क्योंकि जब मैं कार इंडस्ट्री में आया था मुझे विन नंबर ये चीज़ें भी नहीं पता थी, कार का क्या होता है ये भी नहीं पता था। तो चाहे मैं कार चला रहा था, बट मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी। बट स्टिल मैं बोलूँ, मुझे गाड़ियों के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है, ठीक है, बट मुझे कस्टमर्स के बारे में नॉलेज है Right. कि किस कस्टमर को कैसे गाड़ी बेचनी है। ठीक है, वो सीखा भी विद द टाइम। तो वही बात,
अगर आप इस इंडस्ट्री में 3 से 4 महीने रह ले, देन यू स्टार्ट लाइकिंग इट। अगर आपको पसंद आएगी, फिर जब आपके पैसे भी बनने लग जाएंगे, देन यू विल बी लाइक ओके दिस इज अल्टीमेट। एंड देन वहां से ग्रेजुअली धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, बढ़ते बढ़ते अभी 3 सालों में आई एम सिटिंग हियर विद यू गाइस और सेलिंग कार्स। सही है, सही। और पर्सनल लाइफ की बात कर रहे हैं तो यू आर अ पेरेंट टू टू ब्यूटीफुल चिल्ड्रन, आई बिलीव, राइट? टू हाँ। योर टू किड्स, बोथ गर्ल्स और नहीं, डॉटर इज 11 years old, सॉरी, गालियां पड़ेंगी घर जाके। और जब हम यहाँ पे लैंड हुए थे तो वी वर एक्सपेक्टिंग ए बेबी, ओके, तो माय वाइफ वाज 8 month प्रेग्नेंट, तो ओके, इसीलिए हम बड़ी जल्दी से एकदम से आए थे, सब कुछ अपना क्लोज करके, क्योंकि आफ्टर 8 month हम ट्रैवल नहीं कर सकते थे, और इसलिए हम थोड़ा सा वो करके आए। एंड द बॉय ही इज बॉर्न ब्रॉट अप हियर, तो वो यहाँ पे है, बट कि वी आर वेरी चिल्ड पर्सन। ओके। हमें ज़्यादा यही रहता है कि घर से ज़्यादा बाहर रहने के बहाने चाहिए, ठीक है ना? घूमने तो फिरने का बहुत शौक हाँ, है। घूमने फिरने का बड़ा शौक है। तो अगर आप अभी तो मुझे लग रहा है कि अभी इंडिया होकर आए हैं तो हम थोड़ा शांत हैं, तो नहीं तो फिर अभी क्रिसमस आ रहा है तो हम कहीं और भी मिल सकते थे आपको। ओके, सही है। घूमने की बात करें तो बेस्ट स्पॉट घूमने के लिए अराउंड कनाडा? कनाडा में मैं ऐसे में ज़्यादा तो नहीं घूमा हूँ, जो भी मैंने 10-15 प्लेसेस देखी हैं, मुझे नेचुरली पूछे तो वैंकूवर बेस्ट लगा, ठीक है? तो वैंकूवर से मुझे लग रहा है क्योंकि वेदर बड़ा अच्छा है, Right. ठीक है ना? बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट थिंग, वेदर अच्छा है जो आपको और कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है? बाकी मैं वो पर्सन हूँ जिसको नाइट लाइफ पसंद है थोड़ी बहुत, ठीक है? तो Okay. वहाँ पे मुझे एज कम्पेयर टू यहाँ से थोड़ी ज़्यादा अच्छी लगी, तो मैंने कैलगरी एडमिंटन की भी देखी है, वो मुझे डिसेंट लगी, बट वैंकूवर मुझे वैंकूवर इज ज़्यादा अलाइव, पसंद आया। रात को बहुत लाइव होता है। हाँ, क्लोज टू सस्काटून क्या क्या एक्सप्लोर कर लिया आप? क्लोज टू सैस्काटून मुझे लग रहा है ऑलमोस्ट सब चीज़ें एक्सप्लोर कर ही चुके हैं। कोई चीज़ ऐसी बची नहीं है, तो इसीलिए अभी ट्राई कर रहे हैं कि वी गो टू यूएस नेक्स्ट ईयर अगेन, कि वहाँ पे कुछ एक्सप्लोर करें, तो देखते हैं क्या मिलता है वहाँ पे। सही है।